अब हमारा टॉपिक है लाइटनिंग। तो ये जो लाइटनिंग है यानी इसे कहते हैं बिजली गिरना या मराठी में बोलते हैं तड़िताघात या बिजली गिरना। तो लाइटनिंग यानी टेम्परेचर ऑफ लाइटनिंग इज मोर इंटेंस देन दैट ऑफ सन। यानी सन से ज्यादा भी जो उसका टेम्परेचर रहता है ये लाइटनिंग का रहता है। 95% लाइटनिंग ये 95% लाइटनिंग फ्लैशेस ऑकर ओनली इन द स्काई में 95% लाइटनिंग फ्लैशेस करते हैं। वेयर एज ओनली 5% ऑफ लाइटनिंग रीचेस द ग्राउंड। ओनली 5% जो लाइटनिंग रहती है वो ग्राउंड पे गिरती है। लाइटनिंग का दो या लाइटनिंग यानी जैसे कि जो क्लाउड है, क्लाउड एंड जनरेशन ऑफ लाइटनिंग ऑकर्स आइदर विद इन वन क्लाउड और बिटवीन टू क्लाउड्स। यानी वो जो लाइटनिंग हमें दिखता है वो वन क्लाउड और बिटवीन टू क्लाउड्स में होता है। समटाइम्स इट टेक्स प्लेस बिटवीन अ क्लाउड एंड ए ग्राउंड। कभी कभी ये क्लाउड और ग्राउंड के दरमियान भी हो सकता है। वोल्केनो हो सकता है। और इन द एटमॉस्फेयर जब हम लाइटनिंग का देखते हैं तो इन द एटमॉस्फेयर अबाउट 40 लाइटनिंग फ्लैशेस ऑकर पर सेकंड। यानी नियर बाय पर सेकंड यानी 40 लाइटनिंग यानी इसका एटमॉस्फेयर में वो इन एवरी सेकंड वो चमकती रहती है। देयर इज वेरी हाई टेम्परेचर ड्यू टू लाइटनिंग। यानी लाइटनिंग की वजह से बहुत बड़े टेम्परेचर यानी उसका बहुत प्रचंड ऐसा टेम्परेचर में सडनली जो एयर है वो एक्सपांशन ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर विच रिजल्ट्स इनटू लाउड थंडरिंग। यानी देयर इज हाई टेम्परेचर ड्यू टू लाइटनिंग। लाइटनिंग की वजह से हाई टेम्परेचर रहता है। इस वजह से सडन एक्सपांशन ऑफ द एयर अंडर हाई प्रेशर विच रिजल्ट्स इनटू लाउड थंडरिंग। जनरली लाइटनिंग स्ट्राइक्स मैक्सिममली ऑन द ओपन ग्राउंड। ओपन ग्राउंड पे यानी बिजली गिरने के प्रमाण यानी खुले मैदान में ज्यादा रहता है। जैसे कि झाड़ के नीचे या पानी के पास भी बिजली गिरने के प्रमाण कम रहते हैं। वैसे जब एक हाइट का जो ठिकान यानी प्लेस रहा या एक बड़ी यानी हाइटेड अगर एक हाइटेड एक ऑब्जेक्ट रहा या एट हाई प्लेसेस और नियर ऑल ऑब्जेक्ट द चांसेस ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक आर मच हायर। लाइटनिंग कैन kill a person or there are long term harmful effect and immediate treatment of lightning affected persons is essential to save their life। यानी कभी कभी उसके दीर्घकालीन परिणाम भी होते हैं। अगर कोई जिसपे अगर बिजली गिरी है उस व्यक्ति का इलाज करना बहुत जरूरी होता है। उससे उसका यानी उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। प्रॉपर प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। वोल्केनो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि वोल्केनो। तो वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का उद्रेक ये एक नैसर्गिक घटना है यानी नेचुरल फेनोमेनन है इन विच द सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसियस सब्सटेंसेस बिलो द अर्थ्स क्रस्ट विच आर वेरी हॉट are pushed towards the crust. When they come out of the crust, it results into an eruption causing great damage. यानी ज्वालामुखी का जो उद्रेक होता है ये एक नैसर्गिक फेनोमेनन है यानी कि नैसर्गिक घटना है। उस टाइम जो यानी अर्थ के नीचे जो सॉलिड लिक्विड गैसेस
जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो यानी अर्थ की तरफ वो पुश किए जाते हैं और उसी से वो वोल्केनो का उद्रेक होता है, यानी ज्वालामुखी का उद्रेक होता है. विच आर volcanic eruption is a natural phenomenon in which the solid, liquid and gaseous substances below the earth's crust which are very hot are pushed towards the crust. When they comes out of the crust, it results into an eruption causing great damage. अब ये ज्वालामुखी के इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी उसके ज्वालामुखी के जो उद्रेक होता है उसका परिणाम क्या होता है. The molten lava, vapor, hot mud, sulfur, etc. are collected on the surface of the earth, forming mountains and hill. उसकी वजह से वो जो यानी माउंटेन्स एंड हिल्स जो भू अंतर यानी जमीन के अंदर यानी अर्थ के रासायनिक जो पदार्थ रहते हैं जैसे केमिकल, जैसे लावा, वेपर्स, हॉट मड, सल्फर एटसेट्रा आर कलेक्टेड. ये सब कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड क्या फॉर्म होता है उससे, वो डोंगर, टेकड़िया, माउंटेन्स एंड हिल्स की निर्मित होती है, वो फॉर्म होता है. देन इफेक्ट है द एयर पोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू एश एंड गैसेस इजेक्टेड बाय द वोल्केनो. इट ऑफन रेन्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन. सेकंड इफेक्ट है जैसे नेचुरली जो एश या गैसेस, इससे एयर पोल्यूशन होता है. बहुत बार ज्वाला यानी वोल्केनो की वजह से रेनफॉल भी होता है. थर्ड ये है इफेक्ट, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से रेनफॉल भी होता है, रेन भी आता है. थर्ड है दी हॉट गैसेस दैट आर एमिटेड आउट रेज द टेम्परेचर. सेटलमेंट्स एंड फॉरेस्ट मे गेट बरीड अंडर दी हॉट मड. तो हॉट मड जैसे हॉट टेम्परेचर, हॉट यानी जो गर्म जो गैसियस हॉट टेम्परेचर जो ये रहते हैं यानी ड्यू टू द हॉट गैसेस दैट आर एमिटेड आउट, यानी उससे क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है और सेटलमेंट्स एंड फॉरेस्ट में गेट बरीड अंडर द हॉट मड. और इसमें जो गर्म जो मड यानी हॉट जो मड रहता है इसके नीचे जंगल बरीड यानी इट ऑफन सेटलमेंट एंड फॉरेस्ट गेट बरीड, उसके नीचे क्या बोलते बरीड हो जाते हैं, यानी क्या बोलते हो हम, उसके नीचे दब जाते हैं अंडर दी हॉट मड. वोल्केनोज इरप्ट इन दी सी टू, यानी ये जो वोल्केनोज इरप्ट है ये समुद्र यानी समुद्र में भी होता है और उसके उद्रेक की वजह से बेट यानी जो वोल्केनोज इरप्ट की वजह से क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ आइसलैंड्स, उसका फॉर्मेशन होता है. दिस में फॉर्म अपहीवल ऑफ वाटर एंड क्रिएशन ऑफ ह्यूज वेव्स. यानी उसके वजह से यानी बड़े बड़े यानी समुद्र के पानी का समुद्र में बड़े बड़े वो लाटा, अपहीवल ऑफ वाटर एंड क्रिएशन ऑफ ह्यूज वेव्स यानी और सुनामी आ सकती है. It is possible to prevent the eruption of a volcano and to control the effects of eruption. However, now due to progress in science and technology, the earthquake activity can be predicted. Some immediate steps for disaster management are taken if it is needed. अगर ये ज्वालामुखी यानी वोल्केनोज अगर हमें रोकना है यानी इसके तो इस पर हमें नियंत्रण करना है, क्योंकि ये रोकना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका भाकित करने यानी इसके बारे में अगर ये हो रहा है या होने जा रहा है तो इसके बारे में तात्काल यानी तभी की तभी जो आपत्ति व्यवस्थापन यानी मैनेजमेंट डिजास्टर है वो उन्होंने उनको आर टेकन इफ इट इज नेटेड. इट इज पॉसिबल to prevent the eruption of volcano and to control the effects of eruption. ये पॉसिबल है उसे
उसकी सबको जानकारी देना, सबको बताना. हाउएवर नाउ ड्यू टू प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब पॉसिबल है. द अर्थक्वेक एक्टिविटीज कैन बी प्रिडिक्टेड. ये प्रिडिक्टेड है. सम इमीडिएट स्टेप्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आर टेकन इफ इट इज नीडेड. देन आते हैं सुनामी. सुनामी व्हाट इज एन अर्थक्वेक. तो ये अर्थक्वेक यानी भूकंप, इसे भूकंप बोलते हैं. तो ये भूकंप यानी क्या होता है. तो जो अर्थ वाइब्रेशन एंड क्रैकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट यानी भूकवच में जो अचानक यानी सडनली जो वाइब्रेशंस होते हैं या क्रैकिंग अप, तो उसे अर्थक्वेक बोलते हैं. जो वाइब्रेशंस होते हैं तो उसे अर्थक्वेक बोलते हैं. What will happen if an earthquake and volcanic eruption occur at the bottom of the sea? अगर भूकंप या ज्वालामुखी का उद्रेक अगर जो समुद्र यानी सागर उसके जो बॉटम ऑफ द सी उसके अगर हो गया तो क्या होगा. तो because of earthquake tremendous energy comes out of the earth's crust at the time of earthquake. If such moments occurs at the bottom of the sea, the huge waves are formed. उसकी वजह से huge waves are form होते हैं. यानी बहुत बड़े बड़े जो लाटा लहरें बोलते हैं, लाटा वो फॉर्म होते हैं यानी तैयार होते हैं, निर्माण होते हैं. सुनामी मीन्स हार्बर वेव. सुनामी का अर्थ क्या होता है कि जो हार्बर वेव यानी इट इज अ ह्यूज वेव यानी बहुत बड़ी वो पानी की लाट बोलते हैं उसको. फॉर्म ड्यू टू एन अर्थक्वेक और वोल्केनो ऑकरिंग ऑन द ओशन फ्लोर. द एनर्जी रिलीज्ड pushes the sea water upwards. Due to this tsunami waves are formed which are not very high near the source. These waves spread very fast to long distance with the velocity of 800 and 900 किलोमीटर पर आवर. वो जो लाटा उनका वेग 800 to 900 किलोमीटर की इसमें रहता है, किलोमीटर इतना उसका वेग रहता है. जो और जो एनर्जी की वजह से वो जो सी ओशन में या समुद्र में जो भूकंप की वजह से यानी वो अर्थक्वेक की वजह से जो सुनामी आता है तो उसकी जो पानी की जो लाट है उसकी हाइट बहुत यानी उसका वेग 800 to 900 किलोमीटर पर आवर के करीब रहता है. अपॉन रीचिंग अ कोस्टल एरिया देयर वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड बट देयर हाइट इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली. उसकी वेलोसिटी रिड्यूस बस बट देयर हाइट इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली टू अबाउट 30 meters. एट कोस्टल रीजन दे कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन. यानी जो कोस्टल रीजन है अपॉन रीचिंग अ कोस्टल एरिया तो वो या जो लाटा रहते हैं यानी जो बहुत यानी वेलोसिटी से बहुत दूर तक ये स्प्रेड होती है. तो वो जो किनार रहता है जो समुद्र का जो किनार का पार्ट रहता है वहां पहुंच जाती है. उसकी हाइट कम से कम वो 100 फुट तक इंक्रीज हुई रहती है और उसका जो वेलोसिटी रहती है वो पहले से भी कम रहती है. इसकी वजह से एट द कोस्टल रीजन दे कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन. इसके वजह से बहुत बड़ा नाश होता है. डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ सुनामी. डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ सुनामी. तो लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ग्रेट फाइनेंशियल लॉस. सुनामी की वजह से जीवित हानि वित्त हानि तो होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग ब्रिजेस एटसेट्रा कोलैप्स होते हैं. बड़े बड़े बिल्डिंग्स ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं. द इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द सी आर एडवर्सली अफेक्टेड. लार्ज स्केल डैमेज इज कॉज टू हार्बर्स बोट्स एंड शिप्स.
यानी जो शिप्स रहते हैं, हार्बर्स, इसकी हानि होती है। और जो उससे संबंधित यानी जो इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द सी आर एडवर्सली अफेक्टेड। देन कॉज ट्रीज आर अपरूटेड एंड लैंड स्लाइड्स टेक्स प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। ट्रीज आर अपरूटेड यानी बहुत बड़े प्रमाण पर वो जो ट्रीज रहते हैं, बड़े बड़े ट्रीज, वो अपने रूट्स से ही गिरते हैं, उनका रूट से पूरा निकल जाता है अर्थ से। ओरिजिनल लैंड फॉर्म्स चेंज नियर द कोस्ट गिविंग राइज टू स्वैम्प्स। ट्रांसपोर्टेशन इज अफेक्टेड ड्यू टू डैमेज रोड। नॉर्मल डे टू डे लाइफ इज डिसरप्टेड। प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर सुनामी। उसके लिए सुनामी के लिए क्या प्रिकॉशन यानी क्या उपाय योजना करनी चाहिए? तो विद द हेल्प ऑफ एन आर्टिफिशियल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट प्रेडिक्शन अबाउट सुनामी कैन बी अंडरस्टूड। इट गिव्स एन इमीडिएट estimate about the progress of tsunami, in which prediction people from coastal area are warned and relocated to save their lives. Precautionary measures against storm, यानी स्टॉर्म यानी जो वादळ, यानी बहुत बड़ा जो हवा छूटती है बहुत बड़े इस पे, उसको स्टॉर्म बोलते हैं। If you are away from home, take shelter at the safe place. If you are in your home, stay safe with all possible precautions. National institutions. तो नेशनल इंस्टीट्यूशन यानी इसके लिए कौन से यानी नेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? तो यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश्ड अ स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNDP in 1965. About 177 nations from all over the world are members of the UNDP. This organization helps during disaster by sending equipment, financial aid, volunteers, international medical teams, and groups of other experts to the place of the disaster. Now, 13th October is observed as International Day for Disaster Reduction. तो बच्चा पार्टी आज हमारा ये लेसन नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हुआ।